गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान अर्थात सत्य का अन्वेषण। ध्यान अर्थात सत्य का अन्वेषण। सत्य का अन्वेषण महत्वाकांक्षा का उत्कृष्ट स्वरूप। बिल्कुल स्पष्ट, यहां से बिल्कुल स्पष्ट महत्वाकांक्षा का उत्कृष्ट स्वरूप, महान आदर्श, महान आदर्श, मन का संतुलन, साहस का जागरण, कर्मठता में लगन, याद रखना, जहां पर भय होगा और निकम्मापन होगा वहां पर सत्य नहीं होगा। जहां पर भय और निकम्मापन होगा वहां पर सत्य नहीं होगा। यदि किसी सत्य अन्वेषी को उसकी अपनी जो जिज्ञासा है, जब वो जिज्ञासा जीवन की विभूतियों को पाने के लिए होगी, तो सत्य प्रकट होगा। सत्य प्रकट होगा। आज भी मेरा मन है एक दृष्टांत देने का। आप में से जो बरसाने गए हों, वहां पर गुलाब खान की एक समाधि है। गुलाब खान जो मुसलमान हुआ है, उसकी एक समाधि आज भी है। सच्चाई ये है गुलाब खान सितारा बजाया करता था और उसकी एक बेटी थी। बाप बेटी बैठ जाते और सितारा बजाते। जब बाप सितारा बजाना शुरू कर देता तो बेटी एक उसकी लहर में, उसकी तरंग में खो जाती। उस बेटी का नाम राधा था। और वो नाचने लग जाती। छोटी सी बच्ची थी, वो नाचने लग जाती थी। बाप बेटी का रोज का यही काम था। रोज का यही काम था। बेटी शानी हो गई, सब कहने लगे अब इसकी शादी कर दीजिए। गुलाब खान कहने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, शादी करने वाला तो मेरा श्री कृष्ण भगवान है, वो शादी करेगा, मैं कहां से शादी करूंगा।
जिंदगी भर तो मैंने भगवान के पीछे लगाई है, मेरे पास कुछ नहीं है। सब वहां के भक्त कहने लगे लगाएंगे हम, तुम शादी कर दो। राधा की शादी कर दी और राधा को विदा कर दिया। जब राधा विदा हो गई तो गुलाब खान उसके विरह में तड़फने लगा। जो राधा से लगाव था उसके लिए वो तड़फने लगा, और तड़फन इतनी बढ़ गई कि रात दिन कोई विचार नहीं, केवल राधा राधा राधा। क्या देखते हैं कि गुलाब खान गायब हो गया, किसी को नहीं मिला। तो तरह तरह की चर्चाएं चलने लगीं। जब चर्चाएं चलने लगीं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। एक दिन मंदिर का गोस्वामी मंदिर के गर्भ से बाहर निकल रहा था। पीछे से आवाज आती है, गुलाब खान की। गुलाब खान, गोस्वामी पीछे मुड़कर के देखता है तो गुलाब खान खड़ा है। वो पूछते हैं, इतने दिन से गुलाब खान कहां गायब थे? वो कहते हैं, मैं तो राधा के गर्भगृह में था, और उस गर्भगृह में मैं सितारा बजाता था, राधा नाचती थी। मैं सितारा बजाता था, राधा नाचती थी। वो गर्भगृह और कोई नहीं है, वो हमारा अंतःकरण है। वो हमारा अंतःकरण है। सत्य पाने के लिए सत्य की तरह निर्मल होना पड़ेगा। बेटा, सत्य को पाने के लिए सत्य की तरह से निर्मल होना पड़ेगा। निर्द्वंद होना पड़ेगा। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्य परमात्मा का, हाँ योगेश, यही कहना चाह रहा हूं। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, या ये कह दे सत्य तत्व में परमात्मा तत्व समाया हुआ है। वो भाव देखिए, जब एक पहाड़ी महिला पहाड़ी से कूदती है, उसकी अपनी आंतरिक मनोदशा को देखिए। उस दशा में अगर कोई भी होगा तो वो वास्तव में सत्य स्वरूप होगा। अर्थात उस महिला के मन में कोई गंदगी नहीं थी। वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। भगवान ने उसकी रक्षा की, सत्य ने उसकी रक्षा की।
योगेश, अब तुम उस स्थिति पे जाओ जिस पर गुलाब राय था या जिस पर वो महिला थी, उसके दोनों भेद बताए गए। एक पर में प्रदर्शन था, परंतु दूसरे में सत्य था। आपको संसार से, रिश्तों से क्या लेना है? सारी पब्लिक उसको झूठा सिद्ध करती रहती, वो चुप रहती। सत्य डरता नहीं है। सत्य में कोई भय नहीं है और सत्य में कोई निकम्मापन नहीं है। सत्य और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है। उस परम तत्व को पाने के लिए उसी तरह अपने आप को विस्तृत करना पड़ता है और विशाल बनाना पड़ता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो भाव, जो चीज मैं निकाल करके लाना चाहता हूं, हम दुनिया अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए हम अपना दिखावा कर रहे हैं, जबकि हमें तो सत्य में खो जाना चाहिए। हमें सत्य में खो जाना चाहिए। बेटा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, सविता बता बेटा, हम में से भय किसको नहीं है? हम में से संशय किसमें नहीं है? पता नहीं क्या होने वाला है, संशय, भ्रम। अगर ये है तो डर है, डर है तो सत्य नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कोई आपको लांछन लगा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? सब कुछ झेलने के लिए तैयार, सब कुछ सहने के लिए तैयार, वो वही हो सकता है जो सत्य पर खरा हो। वो वही हो सकता है जो सत्य पर खरा हो। सत्य ही आपकी रक्षा करेगा। उस परम तत्व को पाने के लिए उसी तरह आपको विस्तृत और विशाल अपने आप को बनाना पड़ेगा, जिसमें सब समा जाए, जिसके अंदर सब जाकर के पच जाए, समा जाए। कौन मेरी बड़ाई करेगा और कौन मेरी निंदा करेगा? बेटा, मैं यहां एक बात कह दूं, जो मेरी बड़ाई करेगा वो चापलूस होगा और जो मेरी निंदा करेगा वो अज्ञानी होगा। मुझे इन सब से कुछ नहीं लेना देना। इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। इस जीव के साथ जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतरों से इसके साथ जुड़ा हुआ है,
मुझे तो उसको खरा टंच सोना बनाना है। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा था योगेश कि मुझे किसी का कोई धन पा जाए या मेरा धन चला जाए, सब में संभाव रहना है, सब में संभाव रहना है। जिस दिन मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण परिधि से निकल जाएगा, वो याद रखना सत्य की तरह से व्यापक और विशाल हो जाएगा। सत्य की तरह से व्यापक और विशाल हो जाएगा। उसी दिन शाश्वत सत्य के दर्शन होंगे। उसी दिन शाश्वत सत्य के दर्शन होंगे। जो ध्येय सच्ची सुख शांति और एकांकी अविचल मेरी जिंदगी का आधार बने, तो काम बनता है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अपने आप को निर्लिप्त और निर्विकार बनाना होगा। निर्लिप्त और निर्विकार बनाना होगा। किसी भी कर्म में निर्लिप्त रहना होगा और विकारों को उसके अंदर से निकालना होगा। तब आप सत्य के अन्वेषक बन सकेंगे। तो बनिए, समय हो चुका है, ध्यान की तरफ चलिए। खोज, दो शब्द बोले हैं, निर्लिप्त और निर्विकार। निर्लिप्त और निर्विकार दो शब्द बोले हैं। दोनों कसौटियों पर अपने आप को कसिए। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता। अंतःकरण का ध्यान गुलाब खान की तरह से। एक टीस, बेटा कर्म के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करना, फल के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करना। निर्विकार निर्लिप्त भाव से कर्म करना। ध्यान मुद्रा, अंदर की सफाई।
ओ निर्विकार, निर्लिप्त, भाव से ओतप्रोत, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मुझे संशय को मिटाना है, भय को मिटाना है, निकम्मेपन को हटाना है, जागरूकता को जगाना है, अपने गुणों को, आत्मिक गुणों का जागरण करना है। आत्मिक गुणों का जागरण ही भय, डर, अनिश्चिंतता, भ्रम सबसे छुटाता है। एक भाव अंदर से पैदा करिए, मेरे साथ मेरा भगवान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, हमारा मन हमारा पाप, हमारा मन हमारा पाप। मन ही पाप के लिए प्रेरित करता है। मोटर मन ही पाप के लिए प्रेरित करता है। ओम भूर्भुवः स्वः। विशाल विशाल, विस्तृत विस्तृत, कोई सीमा नहीं। अनंत, ओम भूर्भुवः स्वः। उसी सत्य को पकड़िए। गुलाब खान के जैसा पहाड़ से कूदने वाली महिला के जैसा अंतःकरण, तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। हृदय से निकले, हृदय से, हृदय से। हे प्रभु, मुझे संसार छल रहा है, मेरे अंदर भय पैदा कर रहा है, संशय में हूं मैं, निश्चिंतता नहीं है।
तस्य वितुर्वरेण्यं दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य वितुर्वरेण्यम। भाव उन्हीं के जैसा, गुलाब खान के जैसा भाव गर्भ में चले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। गुण से ओतप्रोत, गुण से ओतप्रोत, अंधकार नहीं, अज्ञानता नहीं, भ्रम नहीं, भटकना नहीं, निश्चिंतता। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। समर्पण, जैसे मृदंग पर हिरण अपना समर्पण करता है, जैसे पराग के लिए फूल पर भंवरा अपना समर्पण करता है, जैसे दीपक पर पतंगा अपना समर्पण करता है, जैसा बीन के लहरे पर सांप अपना समर्पण करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। निर्मल निर्विकार, इतने ऊंचे भाव में ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः सर्वत्र परमात्मा भूर्भुवः स्वः, सब में सत्य का समावेश। मेरे कण कण, मेरे जर्रे जर्रे में मेरे भगवान का, मेरे गुरु का समावेश। सत्य को जानने के लिए व्यक्ति धर्म ग्रंथों और गुरुओं का सहारा लेता है। समावेश, तस्सवितुर्वरेण्यं तस्सवितुर्वरेण्यं। महसूस करिए, जिस तरह से आग के पास, पानी के पास, धूप में कहीं पर व्यक्ति बैठता है तो उसका प्रभाव उसको मिलता है। तत्सवितुर्वरेण्यं, सत्य। जब तक सवितुर्वरेण्यम नहीं होगा तब तक विकार बाहर नहीं जाएगा। गुण जागृत क्रियाशील, गुण जागृत क्रियाशील। तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से दृढ़ होइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, दृढ़। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, अंदर से निकालिए, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय है। कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, निर्मल विशाल, मृत्योर्मामृतम गमय, ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय, गति, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सामान्य अवस्था में आ जाएं। जैसा कल आपसे प्रार्थना की गई थी, कोनिया से कलिका के लिए, मुरलीधर अगर लाइन पे हैं तो बताएं आज उनकी स्थिति क्या है। और मैं सबसे आज फिर कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है। आप प्रार्थना करें उनके लिए। बाबा राम अगर लाइन पे हैं तो लिखें क्या, किस तरह की स्थिति है उनकी। चलिए पता करके बताएंगे, डाल देंगे उस पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं।